मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक एसिड, एसिड और बेस 100 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। रिजल्ट हो गया है, बहुत छोटा सा रिजल्ट था। पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट और बहुत सारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, ये एक रीअरेंजमेंट है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सब जगह हम लोग एसिड बेस डिस्कस किए हुए हैं। बस उसको एक जगह रीअरेंज करना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग 35 पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं। 35 क्वेश्चन हो गया है और नेक्स्ट 36। अब बताइए इसमें अब बताइए इन दोनों में, मैंने दोनों ये नंबर 1 कंपाउंड और नंबर 2, ये 1 एंड 2 में मुझे चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। 1 एंड 2 में मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। बताइए 1 एंड 2 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? मुझे चाहिए एसिडिक 1 एंड 2 में। तो जनरली सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 1। क्यों? तो क्योंकि फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। बट सही आंसर 1 होकर के आंसर है 2, जो कि हम लोग कॉपी में पढ़े हुए हैं। कैसे 2? देखिए, आप 1 जो बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, समझिए आप। ठीक है, एसिड क्या होता है? ठीक है, एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और डोनर, ये साइंस में कहलाता है एसिड। प्रोटॉन का मतलब होता है H+। H+ जो डोनर है वो एसिड है। जो फास्ट डोनर होगा, जो फास्ट H+ और डोनर होगा, वो साइंस का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जो फास्ट प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन जल्दी डोनेट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये जो कंपाउंड आप देख रहे थे, जो नंबर 1 कंपाउंड में, अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो ये है कुछ ऐसा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन होते हुए, और ये फ्लोरीन कुछ ऐसा है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, ये है इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज। और अब बताइए, ये आमने सामने आने के बाद यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप यहाँ देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और इंट्रा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ स्ट्रॉन्ग। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हाइड्रोजन तो लॉक हो गया। अब तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो लॉक, ये तो इसके साथ बंध गया, तो इसका मतलब ये है वीक H+ डोनर, वीक डोनर। H+ डोनर काफी वीक H+ डोनर, तो वीक एसिड। इसके कंपेयर में यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी वीक है, तो यहाँ पे वीक H+ डोनर, या आप लिख सकते हैं वीक एसिड। हो गया, नेक्स्ट। तो सब देखिए पढ़े हुए हैं, सब आप कहीं ना कहीं तो सब पढ़ा हुआ है, बस हम लोग उसको रीअरेंज कर रहे हैं, एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। 37, 37 मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, याद आ रहा है? मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड, इसमें भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आता है इसमें। तो मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, पहले मैं ड्राइंग करता हूं। देखिए, मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड,
C4H4, C4H4O4, और ये है फ्यूमेरिक एसिड। ये है C4 और H4O4 ऐसे। तो मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड होता है सिस फॉर्म, फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांस फॉर्म। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये है सिस फॉर्म, ये मैलेइक में होता है सिस फॉर्म और ये होता है ट्रांस फॉर्म। हम लोग पहले कई बार यूज कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी पढ़ चुके हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करने का मेथड भी जानते हैं। ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म के लिए एक्शन ऑफ हीट से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये है मैलेइक एसिड, ऐसा सिस फॉर्म हुआ, ये है सिस फॉर्म, और ये है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांसफॉर्म। ये मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये है। देखिए इसको हम लोग कंपाउंड को, मान लीजिए मैं इसको नंबर 1 ऐसे 1 कह रहा हूं इसको, और ये है नंबर 2, ये 1 एंड 2 सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ऐसे 1 एंड 2। अगर ये एसिड है, सिस फॉर्म है, एसिड है, तो एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही ये प्रोटॉन एसिड डोनेट किया, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो कुछ ऐसा HC डबल बॉन्ड, सॉरी ऐसे C डबल बॉन्ड और O माइनस ऐसा हो गया, और ये बनेगा ऐसे C डबल बॉन्ड और OH ऐसे बन जाएगा ऐसे। सो सिस फॉर्म है, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो कुछ ऐसा, इधर से प्रोटॉन डोनेट किया, ऐसा फिगर हो गया। और ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांस जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट किया कुछ ऐसा H प्लस, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद HC, और ये है C डबल बॉन्ड O और O माइनस ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे C और H, और ये बन गया COH, ये ऐसे। तो ये है आपका सिस ट्रांस, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इस फिगर को आप नंबर 3 कहेंगे, ये इसको मैं नंबर 3 कर दे रहा हूँ, और ये फिगर है इसको बोलेंगे नंबर 4, ये है नंबर 4 ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे थर्ड वाला फिगर में, पहले 1 एंड 2 मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, वो अपना प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बना कंजुगेट बेस बना, और ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कंजुगेट बेस बना। अब ध्यान से देखिए ये कंजुगेट बेस में ये आमने सामने, ये दोनों सिस होने के चलते यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्लस और ये ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे काफी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये जो पढ़े हुए हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ नहीं बनेगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसमें और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, पढ़े हुए हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते ही ये कंजुगेट बेस जो हो गया वो मोस्ट स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये है प्लस और ये माइनस, यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। अब मुझे पहला क्वेश्चन ये चाहिए कि एसिडिक, मुझे चाहिए एसिडिक, एसिडिक और 1 एंड 2 में, ये है 1 ये 2, 1 2 मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड में कौन अच्छा एसिड? मैलेइक एसिड। क्यों? क्योंकि जिसका कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल, अगर कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल तो एसिड हो गया स्ट्रांग। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 एंड 2 में, 1 एंड 2 में एसिड और 1 ज्यादा अच्छा है, या आप बोल सकते हैं मैलेइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड। सो एसिडिक में ये ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे, ये मैलेइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन
फ्यूमेरिक एसिड। ऐसा ये हो गया। अच्छा 2 और 3 में अगर मैं थ्री एंड फोर, क्योंकि अभी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन जो है वो तो लॉक, ये तो पैक हो गया, तो ये तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। तो एग्जाम में 3 एंड 4 में भी पूछा जाता है कि 3 एंड 4 में अच्छा एसिड कौन, आंसर है 4, इसलिए कि इसका हाइड्रोजन ओपन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर हाइड्रोजन लॉक हो गया। तो नेक्स्ट एसिडिक में 3 एंड 4 में 4 स्ट्रॉन्गर एसिड है 3 से, ये 3 एंड 4 में 4 स्ट्रॉन्गर एसिड है 3 से। ओके नेक्स्ट। अच्छा 2 क्वेश्चन और है। जैसे आनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, आनिक इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा कि H2S जो था ये है डाई, इसको बोलते थे डाई, और बेसिक ये है डाई बेसिक एसिड, H2S में डाई बेसिक एसिड, 2 प्रोटॉन डोनर, मतलब ये जो H2S है वो सबसे पहले ये एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्लस और HS माइनस बना देगा, फिर ये HS माइनस फिर से प्रोटॉन डोनेट करेगा और यहाँ बना देगा SS के ऊपर 2 माइनस। ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, Ka1 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं Ka2। 2 का मतलब हुआ सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, 2 बार ब्रेक कर रहा है ना, 2 बार, एक बार ब्रेक किया H प्लस 1 प्रोटॉन डोनेट किया, दूसरी बार ब्रेक किया 2 प्रोटॉन डोनेट किया, तो Ka K1 और K2। Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम चाहिए तो इक्विलिब्रियम लगा दीजिएगा, और Ka2 जो है वो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हो गया फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आप तो पढ़े हुए थे, हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए थे कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू Ka, ये आप जानते हैं। तो जैसे आनिक इक्विलिब्रियम में ये सब चीजें आप पढ़े हुए हैं, और उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ देखेंगे आप, ये इस एग्जाम्पल में यहाँ 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब पहला बार जो देखेंगे फर्स्ट टाइम इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना। दूसरा बार जब हाइड्रोजन निकालने की बारी हुई, दूसरा हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। देख रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक है वैसे ही ऑर्गेनिक है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये लीड करेगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये लीड करेगा। 4 क्वेश्चन, एक ये एक Ka1 Ka2। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन Ka1। तो इसमें मैलेइक लीड करा दीजिएगा। Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, में मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में Ka2 में ये लीड कर रहा है ना, ये लीड किया, तो फ्यूमेरिक एसिड। तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट,
Ka2 second dissociation constant. Ka2 उसमें फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये 4 क्वेश्चन. नेक्स्ट, थर्टी एट. आसान सा बट हर एग्जाम में पूछा हुआ. ये हाइड्रोजन हर पेपर में पूछा हुआ. ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. तो यह 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गया. 1 2 3 मुझे चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन. एकदम इजी. आप जानते हैं कि यहाँ इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp, इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp2 और इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp3. आप जानते हैं sp जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और उससे अटैच हाइड्रोजन हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है. तो एसिडिक हाइड्रोजन क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना हो और या आपको एसिडिक नेचर पढ़ना हो, तो हम लोग क्लास में जानते हैं कि ये sp सबसे ज़्यादा, देन sp2 एंड देन sp3. 1 2 3. ऐसे 1 2 3. नेक्स्ट, थर्टी नाइन. ऐसे आया हुआ था, ये भी इस साल ही तो आया था, आईटी मेन में आया था ऐसे. ये है नंबर 1. यहाँ भी तो हाइब्रिडेशन देखिएगा sp है और ये है नंबर 2. ये भी हाइब्रिडेशन sp ही है, यहाँ भी तो हाइब्रिडेशन sp है और ये है नंबर 3. ये भी आईडी मेन का है और हर एग्जाम में मेडिकल में भी पूछा हुआ, पहले भी पूछा हुआ है. तो ये है आपका यहाँ पे sp2. तो ये लिखा हुआ था. एकदम आसान है ये, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि एसिडिक, एसिडिक जो है प्रोपोर्शनल टू कार्बन, 1 बाई कार्बन 1 बाई कार्बन. ठीक है, अगर कार्बन ज़्यादा है तो एसिडिक कम हो जाएगा, हम लोग पढ़े हुए थे. ठीक है, इसमें कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा हुआ तो एसिडिक क्या कम है. ठीक है, तो अब हमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है, तो इसमें एसिडिक, एसिडिक में जो हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया 2, क्योंकि ये दोनों तो sp है तो 2 ज़्यादा, और इसमें कार्बन, कार्बन एक प्लस का इफेक्ट दे दिया, कार्बन ज़्यादा है तो एसिड वीक होगा. तो सबसे बढ़िया 2 एंड उसके बाद हो गया 1 और उसके बाद हो गया 3. हो गया. देखिए नेक्स्ट, 40.
सो 1 2 3 1 2 3 मुझे एसिडिक चाहिए। एसिडिक इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये तो कॉमन है और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऐसे भी आप देखेंगे, देखिए ऐसे समझिए H है और C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ देखेंगे C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा हुआ। तो आप देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन है sp और इसका हाइब्रिडेशन है sp2, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इसका रोल होगा -I, खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp ज्यादा होता है sp2 से और sp3 से, आप जानते हैं ये। तो यहाँ पे है sp है तो ये खींचेगा जस्ट लाइक अ -I इफेक्ट। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर इस वाले एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे तो इस एग्जाम्पल में तो CH3 और ये है CH2 और ये एसिड है, एसिड ग्रुप हुआ। तो ये देखिएगा ये sp2 हुआ और ये है sp3 हुआ। तो इस बार तो ये देना शुरू कर देगा, ये खींचने लगेगा, तो ये है +I इफेक्ट, यहाँ -I इफेक्ट। काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये 1 ऐसे, यहाँ देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ देखेंगे तो ऐसा होगा। तो बेस्ट है 1 2 3 कर लीजिए। पहले पढ़ा तो हुआ है, सब चीजें आप पहले पढ़े हुए हैं। तो 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट ये है sp और इससे अटैच हाइड्रोजन मैंने 1 कर दिया। यह है CH2 और ये CH और ये H, यह है sp2 और इससे अटैच हाइड्रोजन को मैंने 2 हाइड्रोजन नंबर 2 कर दिया। और यहाँ पे CH3 और ये CH2, सॉरी थोड़ा चेंज करता हूँ मैं इसमें, ऐसे कर लेता हूँ। सो इससे अटैच जो हाइड्रोजन है ऐसे, इस हाइड्रोजन को मैंने नंबर 3 कर दिया ऐसे, ये हाइड्रोजन नंबर 3। तो वो sp है, sp2 और ये है sp3, sp sp2 और sp3। मुझे चाहिए एसिडिक, कौन सा, जैसे जनरल रूल तो है sp फिर sp2 फिर sp3, बट इसमें चेंज हो जाएगा। पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ा हुआ है, कॉपी में सब चीज किया हुआ है। आज जो एसिडिक आप पढ़ेंगे वो एसिडिक में आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड लीड करेगा, ये sp3 वाला लीड करेगा, फिर 1 और 2। क्यों, तो मैं समझा देता हूं। समझिए, देखिए थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर थर्ड एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में, आप समझिए एक बार फिर से। यहाँ पे अगर ये थर्ड एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, और एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और जैसे ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ऐसे H+, प्रोटॉन डोनेट करते ही ये बन गया कंजुगेट बेस, ऐसे बन गया, ये है C और ये H ऐसे, ये बन गया कंजुगेट बेस। जैसे यहां से प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ये प्रोटॉन डोनेट करते ही ये बन गया कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस को आप देखिए, कंजुगेट बेस है साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक। सारा हाइब्रिडेशन आप चेक कर लीजिए, हर जगह हाइब्रिडेशन, इवन इसका भी चेक करेंगे, पढ़े हुए हैं हाइब्रिडेशन। ये है sp2 है, देखने में आपको लगेगा कि ये sp3 है, बट sp3 नहीं, लगेगा कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बट नहीं,
ऐसे एक दो एग्जाम्पल नहीं, 50 एग्जाम्पल पढ़ा हुआ आपकी कॉपी में, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, 50+ है। तो ये आपका sp2 हो गया, और पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने में लग रहा है पाई इलेक्ट्रॉन 4, बट रियल में है 6। ये लोन पेयर अंदर भागेगा, और तीनों चीज जो प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये तीनों प्रॉपर्टी मिलकर के ये बन जाएगा एरोमेटिक। और एरोमेटिक फिगर जो होते हैं साइंस के, ये तो मोस्ट स्टेबल, ये तो ऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा स्टेबल में आ जाएगा, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। अगर ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है, तो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस का मतलब ये एसिड जो हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग इसमें सारा प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं 11th में 12th में पढ़ा हुआ, सबको हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, एक जगह सबको ला रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, जो कुछ जानते हैं सबको रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा हुआ सब पहले। नेक्स्ट, फोर्टी टू। इसी एग्जाम्पल को, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। ये नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3। ये है हाइड्रोजन नंबर 3, 1 2 3, ऐसे। ये हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3। मुझे चाहिए इसमें एसिडिक ऑर्डर, तो यह एसिडिक ऑर्डर चाहिए, इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर। फिगर थोड़ा बड़ा है बट है आसान, आप प्लान समझिए। यहाँ पे कोई एक मैं समझा देता हूँ, एक कोई प्लान समझाऊंगा, अपने आप पता चल जाएगा सब। देखिए, जैसे आप एक को, कोई बीच वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और बीच वाले को इसको ब्रेक कर दिया, और ये बना दिया H+, और यहां बना दिया इसका कंजुगेट बेस। अब बनाने दीजिए इसमें, देखिए यहां समझिए, कंजुगेट बेस मैं ऐसा बना रहा हूं, समझिएगा फिर। मैं बेंजीन को ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां कंजुगेट बेस बनेगा, इसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर ले रहा हूं, ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइंट कर दे रहा हूं, और इसको ऐसे ज्वाइंट कर दे रहा हूं, ठीक है। यह कंजुगेट बेस, ये इसका जो नंबर 2 है एसिडिक हाइड्रोजन, और ये बन गया कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस के इस फिगर को आप देखिए, यहाँ जो रिंग है, रिंग वाला फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे दिख रहा है, और एक लाइन है, और यहाँ निगेटिव। ये है कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस का आप प्लानिंग करेंगे तो कंजुगेट बेस कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसा फिगर, ठीक है। चेक करिए कंजुगेट बेस आ रहा है ना आपका। ये इसको जब बेंजीन को ब्रेक करिए तो सिर्फ इस वाले रिंग को देखिएगा। तो ये तो मैंने अभी सिखाया, अभी तो मैंने यहाँ सामने है कि ये साइक्लिक है, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और इस तरह अगर आप इस कंजुगेट बेस को ध्यान से देखेंगे तो 1 एरोमेटिक, ये तो बेंजीन है ही, 2 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक, 4 एंड 1 मोर 5, 5 एरोमेटिक, 5 एरोमेटिक है। चेक करिए कंजुगेट बेस में 1 2 3, 1 2 3 बेंजीन तो है ही, बेंजीन तो फेमस एरोमेटिक है। उसके साथ साथ ये 5 मेंबर रिंग, और ये भी है 5 मेंबर रिंग। तो इस कंजुगेट बेस में
5 एरोमेटिक आएगा, यहां 5 एरोमेटिक है। अच्छा, जरा इसको देखिए तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसका H प्लस बनाए और कंजुगेट बेस बनाए, सोचिए कंजुगेट बेस, बस गेस करिए कितने एरोमेटिक? 6 एरोमेटिक, 1 2 3, और ये भी 5 मेंबर रिंग विथ नेगेटिव चार्ज, 4 5 6, इसके कंजुगेट बेस में 6 एरोमेटिक, और इसके कंजुगेट बेस में ओनली 3 एरोमेटिक, 1 2 3, ओनली 3 एरोमेटिक। जितना ज्यादा एरोमेटिक उतना ज्यादा मोस्ट स्टेबल, तो ये कंजुगेट बेस इसका जो हो गया वो मोस्ट स्टेबल, और जब मोस्ट स्टेबल हुआ सबसे अच्छा एसिडिक। 3 2 1, फिगर बस बड़ा है बट कॉन्सेप्ट सिंपल। 3 2 1 हो गया। देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फोर्टी थ्री। जैसे नंबर 1 ये है CH3 और COH, ऐसे इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। नंबर 2 सेम फिगर CH3 और ये है C, 1 2 3 H, ये 3 ऑक्सीजन कर लेंगे, तो 3 ऑक्सीजन करेंगे तो ये हो गया पैरोक्सी एसिटिक एसिड। पैरोक्सी एसिटिक एसिड। अब दोनों में हमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। देखिए एसिटिक एसिड, पैरोक्सी एसिटिक एसिड, समझिए यह है एसिटिक एसिड CH3 और COOH ऐसा। और अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ऐसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, यह है कंजुगेट बेस, यहां कंजुगेट बेस। दूसरा ये पैरोक्सी एसिडिक एसिड जो हम लोग अल्कीन टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, पेरोक्सी बॉन्ड, ये पेरोक्सी बॉन्ड प्रोटॉन डोनेट करने दीजिए, ये बना कंजुगेट बेस CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O और O माइनस, ये बना कंजुगेट बेस पैरोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, और जस्ट बगल में है पाई। यहां देखेंगे तो सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा के जस्ट बगल में पाई होगा तो सो रेजोनेंस, ये तो सिग्मा के बगल में सिग्मा है, नो रेजोनेंस। तो ये जो है कंजुगेट बेस जो है वो शो करता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस शो करने के चलते ये काफी स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। ये नहीं करता है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो अगर कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ, इसका जो मीनिंग ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू पेरोक्सी एसिड, इसके कंपेयर में वो ज्यादा अच्छा है। तो एसिडिक में 1 ग्रेटर देन 2। ये
44। सिंपल 1 एंड 2, तो बहुत आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है पेपर में। 1 एंड 2। वन एकदम इजी, रेजोनेंस शो कर रहा है एसिडिक 1, कंजुगेट बेस रेजोनेंस शो कर रहा है। एसिडिक में आप 1 कहेंगे, 1 ज्यादा अच्छा है 2 के कंपेयर में। कैसे? तो एकदम इजी है कि अगर आप इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे ऐसे, प्रोटॉन डोनेट करते हुए, ये है कंजुगेट बेस, ये सिग्मा है, उसके बाद में पाई है, ये रेजोनेंस शो करेगा, और यहां से यहां जो कंजुगेट बेस बनाएंगे कुछ ऐसा, ये है कंजुगेट बेस। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस हुआ सिग्मा, सिग्मा के जस्ट बगल में यहाँ पे हो गया पाई कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल है, रेजोनेंस है, आप रेजोनेंस के चलते हैं और मोस्ट स्टेबल है, तो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही क्वेश्चन जैसा अभी आप पढ़ा था आपने 45। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, एकदम आसान नहीं, कुछ क्वेश्चन काफी इजी भी पूछे हुए हैं पेपर। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, यहां हाइड्रोजन नंबर 1, फिर हाइड्रोजन ऐसे हो गया, ये हाइड्रोजन है नंबर 2, और फिर हाइड्रोजन ऐसे हो गया, ये हाइड्रोजन है नंबर 3, 1 2 3। तो 1 2 3 मुझे चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। एकदम आसान है, ऑर्डर में पैटर्न में ही है, सबसे अच्छा 1 हो गया, फिर 2 एंड 3 हो गया ऑर्डर। आप एक्सप्लेन कर लेंगे, एकदम आसान सा एक्सप्लेनेशन भी, एकदम इजी सा। देखिए आप अगर यहां कंजुगेट बेस बना रहे हैं, आप जानते हैं कि यहां जो कंजुगेट बेस बनेगा, इस कंजुगेट बेस में 2 साइड्स रेजोनेंस है ऐसे, तो इसमें 2 साइड्स रेजोनेंस, 2 साइड्स आर रेजोनेंस। यहां देखिए, ठीक है, इसमें अगर कंजुगेट बेस बनाएंगे तो कंजुगेट बेस में ऐसा, वन साइड रेजोनेंस, ओनली वन साइड, लेफ्ट साइड, तो वन साइड रेजोनेंस, रेजोनेंस। यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं, यहां कंजुगेट बेस बनाएंगे तो कहीं कोई रेजोनेंस नहीं, ऐसा नो रेजोनेंस, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है। तो 2 साइड्स, जितना रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा मोस्ट स्टेबल कहलाएगा। 2 साइड्स रेजोनेंस में ये हुआ मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, तो एसिडिक हो गया सबसे अच्छा। 45 46 46। जैसे आपका ये कंपाउंड है, मान लीजिए ऐसे मैंने दिया, यहां मैंने हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है,
एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे कर दी, ऐसे कर दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां ऐसे पूछा, मान लीजिए थर्ड में एक हाइड्रोजन मैंने यहां दिया, ऐसे, फोर्थ में एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये है 1 2 3 4, ये है 1 और ये है 2 3 4 4, 1 2 3 4 ऐसे। मुझे चाहिए एसिडिक, इसमें एसिडिक ऑर्डर चाहिए। सेम रेजोनेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है, आप चेक कर लीजिए। तो बताइए सबसे अच्छा बेस्ट एसिड, इन चारों में सबसे अच्छा एसिडिक चाहिए। तो मुझे तो बेस्ट लग रहा है 3। क्यों 3? इसलिए 3 कि अगर मैं यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस बना दूं ऐसे, अगर यहाँ प्रोटॉन डोनेट किया और मैं अगर कंजुगेट बेस बनाऊं इसमें कुछ ऐसा, देखिए इस तरह फिगर, ये है कंजुगेट बेस, ऐसा मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा कंजुगेट बेस। तो इसमें दोनों एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक। अभी पढ़ा था आपने 5 मेंबर रिंग पढ़ा था आपने, और 2 एसिड का अरेंजमेंट भी किया था आपने। तो ये है 2 और एरोमेटिक, ये 2 एरोमेटिक है इस कंजुगेट बेस में। और ये जो हुआ, जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा बेस्ट है, और कहीं नहीं है, और कहीं ऐसा नहीं है। तो बेस्ट एसिड तो 3 है। कई लोग के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि हो सकता है फोर्थ क्यों नहीं सर, फोर्थ क्यों नहीं है, यहाँ भी तो लग रहा है एरोमेटिक। नहीं, गलत। फोर्थ में एरोमेटिक नहीं है, रीजन कि यहाँ पे आप जब बनाएंगे कंजुगेट बेस तो ऐसा हो जाएगा, ये माइनस होगा, बट इस जगह का हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। sp3 एरोमेटिक नहीं होता है, sp2 होना चाहिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यहाँ इस जो कंजुगेट बेस है 2 साइड्स रेजोनेंस, लेफ्ट साइड भी रेजोनेंस है और राइट साइड भी रेजोनेंस है, तो 2 साइड्स कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये आएगा 2 साइड्स रेजोनेंस। तो 2 साइड्स रेजोनेंस के चलते ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो थर्ड का कंजुगेट बेस है, उसके बाद ये फोर्थ का आ सकता है। 2 एंड 3 में, 2 एंड 3 में चेक करिए, यहां ओनली 1 साइड रेजोनेंस कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग आप ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बेंजीन रिंग, है ना। और सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है, सिर्फ एक साइड से है। तो यहाँ बोल सकते हैं ओनली 1 साइड रेजोनेंस। कंजुगेट बेस में ओनली 1 साइड रेजोनेंस, एक साइड बस, नो। तो ये है आपका 2 नंबर। सबसे लास्ट में 1 कर लेंगे। 1 में तो कोई कहीं रेजोनेंस आ भी नहीं रहा, चेक कर लीजिए ना। 1 में देखिए तो कंजुगेट बेस बनाएंगे आप तो कहीं रेजोनेंस नहीं मिल भी नहीं रहा है। आप यहाँ से, ये तो ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये ठीक है, बट इसमें देखिए ना, इसमें बताइए तो कहीं रेजोनेंस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ सिग्मा सिग्मा चल रहा है। यहाँ भी लेफ्ट साइड भी जाएंगे तो सिग्मा सिग्मा, सिग्मा के जस्ट बगल में पाई होना चाहिए। तो ये कंजुगेट बेस इन चारों में सबसे लेस स्टेबल हुआ, तो नो रेजोनेंस। और कई लोग बोलते हैं सर एरोमेटिक तो है, तो एरोमेटिक तो सब में है, एक एरोमेटिक तो सब में है। तो जो रिलेटिवली चारों देखेंगे फिगर में, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, फिर ये और ये। तो ये है ऑर्डर 46 हो गया।
नेक्स्ट 47। एक ही बस बताइएगा, एक बस बताना है। आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का। विच कंटेन मोस्ट एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, विच कंटेन मोस्ट एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, सिर्फ एक बताना है आपको। ऑप्शन ए। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सी। और डी। आईटी एडवांस का क्वेश्चन सिर्फ एक चाहिए, विच कंटेन मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन। आईटी एडवांस क्वेश्चन और आंसर है इसमें सी। सी करेक्ट हुआ। ठीक है, कैसे सी? तो सी इसलिए कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, आप अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा हुआ आपका, आप यहाँ से आप चेक करेंगे सी में, तो ये है कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इस साइड के रिस्पेक्ट में भी यहाँ देखेंगे तो ये है माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। यहाँ आप देखेंगे तो ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है ये, और दोनों साइड से अटैच, दोनों साइड माइनस आई इफेक्ट। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो हुआ वो मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, टाउटोमर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई जगह इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है दोनों साइड से माइनस आई के चलते मोस्ट एक्टिव और एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा एक्टिव या एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एकदम बगल में है। कई लोग बोलते हैं सर इसको भी यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी, अरे बट दूर है ना भाई, ये वाला माइनस आई इफेक्ट दूर है, यहाँ पे है एक ही साइड है, एक साइड से, वो दोनों साइड से माइनस आई इफेक्ट है, इसके चलते वो सबसे अच्छा हुआ। और करिए, ऐसा और भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे 47, 48, जैसे ये भी क्वेश्चन था पूछा हुआ। जैसे ऐसे लिखा हो, सिंपल, ये सब कॉमन है, ईस्टर है, कॉमन है। और इसके ईस्टर का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा लेफ्ट साइड, ये जो ईस्टर है उसके अल्फा हाइड्रोजन क्लेजन में हम लोग जानते हैं, अल्डोल में जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है, बट उनमें मोस्ट एक्टिव, आंसर अगेन सी, फिर से सी। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन,
ऐसे कम, और इसका तो हो गया प्लस, प्लस आई हो गया। Next. Yes. अच्छा, वो आप बताइए जो हम लोग पढ़े हुए हैं अल्डोल कंडेंसेशन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक दो मिक्स करना है पुराने टॉपिक को नए क्वेश्चन से। जैसे मैंने आपसे बनाया था, आपसे पूछा था क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि कीटोन है और ये ईस्टर है, ठीक है, कीटोन और ईस्टर। मैंने आपको क्लेजन कंडेंसेशन में सब समझाया था कि अगर कीटोन भी आ जाए, ईस्टर भी आ जाए, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ईस्टर का अल्फा हाइड्रोजन है। ये कौन ज़्यादा एसिडिक, कौन अल्फा हाइड्रोजन, किसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक? आंसर है कीटोन का, कीटोन का ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस किए थे, रीजन भी आप समझ सकते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं कि कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू ईस्टर से। तो ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो आप एक बार यहां रिलेट कर लेंगे ऐसे 49 50। जैसे आईआईटी मेन का क्वेश्चन 49 और 50 इस साल ही क्वेश्चन था, तो ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को कॉपी किया गया है। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो आईटी मेन का क्वेश्चन जो है, हाँ बताइए, ऑप्शन भी मैं दे दूंगा आपका, ठीक है। सो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ कि ये ए है, यह है ए। ये है बी। ये है सी, ए बी सी। ए बी सी डी, डी है। और मुझे चाहिए एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन से भी अगर एक आध कंफ्यूजन हो, एक आध आपको डाउट हो, ऑप्शन देखिए ना, ऑर्गेनिक का तो ऑप्शन से तो आधा आंसर ऐसे ही पता चल जाता है। ऑप्शन देख करके ऑर्गेनिक का अंदाज लग जाता है कि सही कौन सा है। तो डी सी बी ए, डी है, सी है, ए बी है, डी सी ए बी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ सी ए बी डी ऐसे लिखा हुआ है, ए सी डी बी, ए सी और डी और बी, फिर लिखा हुआ बी सी ए डी, बी सी ए और डी, ये बी सी ए डी। बोलिए, एकदम आसान सा। आप पता है ये तो आईटी वाला एडवांस वाला ही क्वेश्चन हुआ कि ये मोस्ट एक्टिव, ये मोस्ट एक्टिव तो यही वाला है, दोनों साइड से माइनस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो एसिडिटी में सबसे ज्यादा एसिडिक बी है, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग अभी पढ़े हुए थे कि ये मोस्ट एसिडिक तो यही है, ठीक है, बी। तो बी सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये आंसर तो नहीं हो सकता है। ये तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी में किया हुआ है, सामने बोर्ड पे है, सामने बोर्ड पे है कि ये अल्फा हाइड्रोजन कीटोन का ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब कि और ए और बी में ये कंफर्म है कि सी, ए और सी में, ए और सी में सी लेस देन ए, सी लेस देन ए, सी लेस देन ए लेस देन सी, ये गड़बड़ है। सिंपल।
तो आईटी का क्वेश्चन एडवांस का जरूरी है बनाना, उसी के रेफरेंस से पूछा जाता है। कोई नहीं पता है इसके बारे में तो जरूरत भी क्या है, ऑप्शन देखा मैं, दो एलिमिनेट हो गया इसके चलते, और इन दोनों को रिलेट करिएगा तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। फिफ्टी वन, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। आप विच कंपाउंड पोसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, आईटी मेन का ही है, ये भी 2000 का ही है, 2020 का। सो पूछा गया है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए बी सी डी। बी, सी, डी। बताइए। तो यहां देखेंगे कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए और इस हाइड्रोजन के लिए, इन चारों में जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, यही कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो बेस्ट मुझे जो दिख रहा है डी। कई लोग बोलते हैं कि सर सी कर दीजिए, बट सी में सिर्फ दो माइनस साइड इफेक्ट है, ये है माइनस साइड इफेक्ट और ये है माइनस साइड इफेक्ट ऐसे, और इसमें जाएंगे तो इसमें ये है थ्री माइनस साइड इफेक्ट। यहां देखेंगे ये भी है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, और ये भी ग्रुप देखेंगे तो ये भी ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट है। तो तीन तीन माइनस आई इफेक्ट हो गया, तीनों साइड से माइनस आई इफेक्ट हुआ, इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बेस्ट हाइड्राइड डोनर, पढ़ा हुआ है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग कॉपी में पढ़ चुके हैं, बट रिवीजन हो रहा है। तो मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट है, एक जगह हमें सारे क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो बेस्ट हाइड्राइड डोनर, ऑप्शन ए बी सी डी। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी,
IT एडवांस का क्वेश्चन है और ये है NO2, ऑप्शन डी। सो है ABCD, ये इसमें हमें चाहिए बेस्ट हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर चाहिए। तो हाइड्राइड डोनर आप जानते हैं कि हाइड्राइड हम लोग पढ़े हुए हैं हाइड्राइड, और ये है डोनर। हाइड्राइड का मतलब हुआ H-, और ये है डोनर। H- का मतलब हुआ लोन पेयर, और लोन पेयर हम लोग पढ़े हुए थे डोनर, और लोन पेयर डोनर जो होता है वो बेसिक खोजना है, बेस खोजना है। पढ़ा हुआ कैनिजारो रिएक्शन में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉपी में, अल्डोल अल्डिहाइड कीटोन में। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमें चाहिए बेस। ये बेस नहीं है, ये खींचने वाला ग्रुप है, ये तो खींचने वाला ग्रुप है, तो ये तो अच्छा एसिड हो जाएगा बेस में। अब ये ग्रुप डोनेट करने वाला है, बट ये ग्रुप ना थोड़ा ज़्यादा डोनेट कर देता है, क्योंकि इसमें दो दो प्रॉपर्टी आता है। एक होता है हाइपर कंजुगेट, सॉरी हाइपर नहीं, मेजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये ज़्यादा डोनेट करता है, और ज़्यादा डोनेट करने के चलते ये जल्दी लीव कर जाएगा H- ऐसे, क्योंकि हमें बेस चाहिए। बेस में इधर से कुछ हेल्प करेगा तब अच्छा बेस बनेगा। कहते हैं 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्लान करते हैं।